फ्लेक्सी कैप फंड्स किसी भी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की जान माने जाते हैं, क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड एक ऑलराउंडर कैटेगरी होती है जो कि आपको सभी प्रकार की कंपनीज का एक साथ एक्सपोजर देती है। तो आज इस वीडियो में हम इंडिया के 2 बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड्स का आपस में कंपैरिजन करेंगे, जिसमें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड शामिल होंगे। साथ ही इस वीडियो के लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि इन दोनों फंड्स में से कौन सा फंड बेटर रहेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। यदि फंड एज की बात की जाए तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड 2013 में लॉन्च हुआ था, जबकि पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप 2015 में। तो ये दोनों फंड काफ़ी पुराने फंड है और इनमें कोई न्यू फंड रिस्क मौजूद नहीं है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का AUM 33,616 करोड़ रुपए है, जबकि पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप का 5,457 करोड़ रुपए है। तो AUM के हिसाब से पीजीआईएम का फंड थोड़ा पीछे है, लेकिन मेरी राय में ये AUM अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि ज़्यादा AUM होने पर फंड मैनेजर को इसे हैंडल करना थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है। यदि एक्सपेंस रेशियो की बात की जाए तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का एक्सपेंस रेशियो 0.72% है, जबकि पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप का 0.42%। मतलब कि आपको पीजीआईएम का ये फंड कंपैरेटिवली थोड़ा सस्ता पड़ेगा। इन दोनों फंड्स का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 500 TRI है। यदि इन दोनों फंड्स के रिटर्न्स को आपस में कंपेयर किया जाए तो लास्ट 7 ईयर्स में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड्स ने 18.87% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जबकि पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड ने 17.71% के। लास्ट 7 ईयर्स में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के रिटर्न्स इस कैटेगरी में नंबर 1 रहे हैं। लास्ट 5 ईयर्स में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने 18.80% के रिटर्न्स बनाए हैं, जबकि 17.14% के रिटर्न्स पीजीआईएम के इस फंड के द्वारा बनाकर दिए गए हैं। वहीं अंतिम 3 वर्षों में पराग पारिक ने 13.45% के रिटर्न्स बनाए हैं, जबकि पीजीआईएम के इस फंड ने 32.64% के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। जबकि लास्ट 1 ईयर में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने 19.32% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जबकि पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड ने 14.03% के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। यदि 7 साल पहले आपने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 5,000 की मंथली SIP स्टार्ट की होती तो आज आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 4,20,000 रुपये का होता, जिसकी करंट वैल्यू लगभग 8,45,738 रुपये होती, जिसमें कि आपके 19.67% के एनुअलाइज रिटर्न्स निकल कर आते। जबकि आपने ये सेम SIP पीजीआईएम फ्लेक्सी कैप फंड में शुरू की होती तो आज आपके इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यू लगभग 7,87,699 रुपये होती, जिसमें कि आपके 17.67% के वार्षिक रिटर्न्स निकल कर आते हैं। तो यहाँ पर रिटर्न के हिसाब से पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने बेटर रिटर्न्स प्रोड्यूस किए हैं। चलिए हम पिक्चर को और क्लियर करने के लिए इन दोनों फंड्स का पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं। पराग पारिक के पोर्टफोलियो में 9 सेक्टर्स के 41 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसमें जाइंट एंड लार्ज कैप कंपनीज में हाईएस्ट एलोकेशन है। जबकि पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप के पोर्टफोलियो में 12 सेक्टर्स के 50 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसमें ब्लू चिप कंपनीज के अलावा मिड कैप कंपनीज में भी अच्छा खासा एक्सपोजर देखने को मिलता है। पराग पारिक के टॉप 3 सेक्टर्स में फाइनेंशियल, सर्विसेज और कैपिटल गुड्स शामिल है। साथ ही इस फंड की खासियत यह है कि ये फंड इंडियन स्टॉक्स के साथ साथ में US स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करता है। वहीं पीजीआईएम के टॉप सेक्टर्स में फाइनेंशियल, एनर्जी और कैपिटल गुड्स शामिल है। तो इस तरह से दोनों ही फंड्स का पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड नज़र आ रहा है। हालांकि पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड में मिड कैप स्टॉक्स में थोड़ा ज़्यादा एलोकेशन है, जिसकी वजह से इस फंड में थोड़ी ज़्यादा रिस्क मौजूद है। यदि इन दोनों फंड्स का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो देखा जाए तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो 3.99% है, जबकि पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप का 158%। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो हमें ये बताता है कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो स्टॉक्स में कितना फ्रिक्वेंटली बदलाव करता है। तो यहाँ पर पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी के मामले में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड पीजीआईएम के इस फंड से काफ़ी ज़्यादा आगे है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को शुरुआत से ही मिस्टर राजीव ठक्कर मैनेज कर रहे हैं, जबकि पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड को मिस्टर आनंदा 2021 से ही मैनेज कर रहे हैं। तो पीजीआईएम के इस फंड में फ्रिक्वेंटली फंड मैनेजर बदलते रहते हैं, लेकिन पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के साथ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अब इनके रिस्क रेशियोज पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ने 11.09% का अल्फा जनरेट करके दिया है, जबकि पीजीआईएम के इस फंड ने ओनली 4.57% का अल्फा बनाया है। पराग पारिक का बीटा रेशियो 0.65 है,
लेकिन पीजीएम का बीटा रेशो 0.93 पर खड़ा है, जो कि इस फंड में मोर वॉलेटिलिटी को इंडिकेट करता है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का शार्प रेशो 1.86 है और पीजीएम का 1.50। शार्प रेशो किसी भी फंड के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को मापता है, तो यहाँ पर सभी रिस्क रेशियोज के मामले में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड बेटर नजर आ रहा है। इन दोनों फ्लेक्सी कैप फंड्स को वैल्यू रिसर्च के द्वारा 5 स्टार की रेटिंग दी गई है। चलिए अब बात आती है कि इन दोनों फ्लेक्सी कैप फंड्स में से कौन सा फंड बेस्ट है। अगर इन दोनों फंड्स के रिटर्न्स, पोर्टफोलियो, रिस्क रेशियोज और पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी देखी जाए तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड साफ साफ विनर नजर आ रहा है। साथ ही ये फंड आपको कम रिस्क के साथ में हाई रिटर्न्स भी बनाकर दे रहा है। इनके अतिरिक्त पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के साथ में आपको यूएस स्टॉक्स का भी एक्सपोजर मिल जाता है। हालांकि पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप का फंड भी एक अच्छा फंड है, लेकिन शायद वो पराग पारिक से थोड़ा पीछे रह जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप हमारे म्यूचुअल फंड के अदर वीडियोस भी जरूर ट्राई करें। और यदि आप इंडिया के बेस्ट ब्रोकर्स के साथ में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर अपना फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।